नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपन नंबर सिस्टम का पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे मैथ्स बाय मनीष असवाल सर लिख के प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप देखेंगे बाकी के सारे 9 वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। जो लोग अभी तक नए आए हैं यहाँ पर, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंप्लीटली आप देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, हर बार कहता हूँ, तो आप कभी भी स्किप ना करें और कंटिन्यूसली बने रहें। साथ में जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। कंटेंट अगर आपको समझ में आ जाता है, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलती है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको फैलाएं। ठीक है, चलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ शून्यक पढ़े थे, यानी कि वहां पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, उसका एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। अगर मान लो 75 तक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 75 में कुल कितने शून्य मिलेंगे, इसमें इसको गुणा करने पर कुल कितने शून्य होंगे। में शून्यकों की संख्या बेटा, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, शून्यकों की संख्या। और इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि जब मल्टीप्लाई में हो, स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो डायरेक्ट लास्ट वाली बड़ी वैल्यू में, यानी कि 75 में किसका डिवाइड कर देते हैं बेटा, 5 का डिवाइड कर दीजिए 75 में। 5 15 75, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, 5 3 15। अब ये नहीं जाएगा आगे, तो डायरेक्टली करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना, ऊपर वालों को छोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो। ऊपर वाले को छोड़ना है, नीचे वाले को जोड़ना है, तो 15 और 3 कितने हो गए बेटा, 18 यहाँ पर शून्य होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, 18 है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं, इसके आगे क्या क्या पार्ट रहने वाला है, इसके आगे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आते हैं अपन क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 3200, 3200 मल्टीप्लाई में 1000, मल्टीप्लाई में दे रखा है 4000, फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है 12000, फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है आपको 15000। ठीक है, इस तरीके से 12000 नहीं, सॉरी 2000 ही है। एक सेकेंड, ये 32000 है, सॉरी नहीं 2000 32000 जो भी है, अगर इसको लेके चलते हैं अपन 32000। देखिए कंडीशन क्या बनने वाली है, किस तरीके से, इसमें शून्यकों की संख्या में शून्यक कितने हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन ए दे रखा है 15, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 2, ऑप्शन डी दे रखा है 16। देखते हैं, चेक करते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो भी, ये जीरो कितने हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, इधर लिख रहा हूँ 2 3 और यहाँ पर भी 3, 8 हो गए, 8 और ये 3 11, 11 और 3 कितने हो गए बेटा, 14। ठीक है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 कितने हो गए, 14 यहाँ पर शून्य हैं। अब ये 14 शून्य तो यहाँ पर मिल गए। इसके आगे की बात करें और कहाँ से होंगे, तो देखो ये 14 तो है ही हैं, 14 के अलावा कौन से होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस 32 के मैं फैक्टर करूं, मैंने आपको बताया था, एक तो 32 के फैक्टर करने, एक 4 के फैक्टर करने, फिर 32 के करने और फिर 15 के करने। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर आ जाओ। तो 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। ठीक है, फिर 32 को वही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। देखिए ये 4 वाले जो हैं वो यहाँ पर है, ये 32 वाले जो हैं वो यहाँ पर है, और ये 32 वाले इधर हैं। 15 का फैक्टर करूँगा तो क्या लिखूँगा बेटा, 3 गुणा 5। अब मैंने आपको सीधा सा कंसेप्ट बता रखा है, एक बार वापस देखो, जीरो काउंट कर लेते हैं अपन, जीरो कहीं कम तो नहीं है। ठीक है, 3 ये है, 3 ये है, 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जीरो किस किस से बनता है, 5 से और 2 से, यानी कि 5 को किससे गुणा करेंगे, सम संख्या से। 5 को अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो केवल एक ही तो 5 है, 5 तो एक ही है, तो 5 का एक ही पेयर बनेगा 2 से, तो एक पेयर ये 5 गुणा 2 वाला, एक तो ये शून्य और 14 पहले मिल चुके हैं। टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 15। ध्यान से समझिएगा, 14 शून्य पहले हैं और एक पेयर 5 गुणा 2 का, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, जीरो की संख्या 15। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आगे चलता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ।
यहाँ पर वही शून्य से बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और आगे अपन चलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, रेगुलर देखेंगे। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जा रहा है और आगे चल के ये 32 की पावर कितना है 5 में शून्य कितने हैं ये पूछ रहा है आपको। में शून्य कितने हैं यानी कि जीरोज कितने हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है 35, ऑप्शन बी दे रखा है 25, ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर 40 और ऑप्शन डी दे रखा है 45। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर समझिएगा कहना क्या चाह रहा हूँ, उस बात को क्लियरली समझिएगा। ठीक है, देखते हैं आते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस डॉट 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 गुणा 32 की पावर क्या लिख सकता हूँ, सभी की पावर 5 एक साथ लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बेटा, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना बता रहा हूँ, एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 100 की पावर यहाँ पर 1000 की पावर मुझे क्या लेनी है 2 लेनी है। सपोज 1000 की पावर 2 लूँगा तो क्या होगा 1000 गुणा 1000 यानी कितने शून्य हो जाएंगे 3 और 3 6 शून्य। अब इस 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 लिख सकता था क्या, 10 की पावर कितनी लिख सकता था 3, यानी जीरो कितनी है इसमें 3 जीरो, जीरो कितनी है 3 जीरो, तो टोटल जीरो कितने निकालेंगे तो देखो जितना है पावर में उसी की पावर को यहाँ पर लेंगे, तो 3 गुणा 2 यहाँ पर गुणा करना है, पावर को क्या करना है जीरो की संख्या से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, पावर को किससे गुणा कर देंगे जीरो की संख्या से, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 जीरो थी पावर 2 थी तो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। आते हैं, अब देखिए आपको पता है 1 से 32 तक कितनी जीरो होंगी, तो आते हैं जीरो काउंट करते हैं। 1 से 32 तक कितनी जीरो होंगी, तो 32 में किसका भाग देंगे 5 का, 5 6 30, 5 1 5। ठीक है, शेषफल को काउंट नहीं करते हैं, तो देखो ऊपर वाले को छोड़ दो नीचे वाले को जोड़ दो, यहाँ पर कितनी जीरो होंगी 7 शून्य होंगे, और 7 शून्य के पावर में कितनी है बेटा 5, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 7 गुणा 5 कितने शून्य होंगे 35 शून्य होंगे। समझ में आ गई, पावर को क्या करना है बेटा गुणा करना है, शून्यों की संख्या से पावर को गुणा करना है, तो 7 5 35 यहाँ पर होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बात समझ में आ रही है, ईमानदारी से बता दो क्लियरली समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उसके लिए मैं बेसिक चीज भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर दे रखा है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 में शून्य का आपको बताने हैं, कितने शून्य होंगे। ऑप्शन दे रखा है 8, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 1। ठीक है, केवल 1 है ना। अब देखिए इसके लिए जनरली मैं आपको बताऊंगा क्या करना है बेटा, सभी जोड़ में है गुणा में नहीं है, सभी क्या है जोड़ में है। जोड़ में है तो क्या करेंगे 10 में क्या जोड़ना है 100, 100 में क्या जोड़ना है 1000, इस तरीके से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। 10 में क्या जोड़ दिया हमने 100, और फिर इसमें क्या जोड़ दिया 1000, फिर क्या जोड़ दिया 10,000, मान लो ये 1 लाख, इस तरीके से यहाँ तक जोड़ रहे हैं। तो अपन एक बार जोड़ के देख रहा हूँ, केवल 5 जीरो तक ही जोड़ रहा हूँ, आगे भी जोड़ सकते हो 6 7 8 तक भी जोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जोड़ रहा हूँ। तो देखो 0 1 1 1 1 1, शून्य कितने आए हैं, शून्य कितने आए हैं केवल 1 शून्य, केवल 1 शून्य, बाकी सारे चाहे कितने बढ़ते गए लेकिन शून्य 1 ही आ रहा है। कहने का मतलब यहां पर क्या करना है, सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या में जितने शून्य हैं वही उसका आंसर है। सबसे छोटी संख्या में जितने शून्य हैं यही आंसर होगा। किस कंडीशन में बेटा, प्लस वाली में। प्लस वाली में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को डिसाइड करना है। तो कितने शून्य होंगे यहाँ पर, केवल 1 शून्य होगा। क्लियर है, आगे चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और आप समझेंगे, आप करेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, यहां पर दे रखा है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, गुणा में दे रखा है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 में शून्य में कितने शून्य होंगे। ऑप्शन में दे रखा है आपको 1, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 10, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 119
ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 120। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, ध्यान से समझिएगा। 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121 और 2 की पावर 121, 2 की पावर 120, 2 की पावर 119 में शून्य कितने होंगे। आइए सीधा कंसेप्ट पे लेके चलता हूं, बहुत छोटे पावर में, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं। 3 की पावर 121 सबसे छोटी पावर कॉमन में लूंगा। अगर 121 पावर बाहर चली गई तो बची कितनी पावर बेटा, 2 पावर। ध्यान से समझिएगा, 3 की पावर 121 बाहर ले लिया तो कितनी पावर बचेगी, 2 पावर, 3 की पावर 2। 121 बाहर चली गई, बची पावर 1, 3 की पावर 1। यहां पर सारी की सारी बाहर चली गई तो 3 की पावर 0। ठीक है, इसी तरीके से इनमें सब में क्या कॉमन लूंगा बेटा, 2 की पावर 119 सबसे छोटी पावर कॉमन ले ली। यहां पर बाहर चली गई तो यहां पर 19 तो बाहर चली गई, 21 थी, 2 पावर बच गई। 19 बाहर चली गई, 1 पावर बच गई। 19 बाहर चली गई, कोई पावर नहीं बची। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 3 की पावर 121, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1 3, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है बेटा 1। मैं लास्ट वीडियोज में बता चुका हूं, जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 2 की पावर 119, यहां पर 2 की स्क्वायर 4, 2 का पावर 1 2 और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। बात समझ में आ रही है क्या, ईमानदारी से बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, क्लियर है। अब आगे चल रहा हूं तो देखिए 3 की पावर 121, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया तो 5, मल्टीप्लाई में 5। यहां पर दे रखा है 2 की पावर 119 और मल्टीप्लाई में 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जीरोस किस किस से बनते हैं, जीरो की संख्या किस किस से बनती है, 5 से और 2 से। 5 से 2 से, 5 से 4 से, 5 से 6 से, 5 8, 5 10, इस तरीके से, यानी 5 का गुणा सम संख्या से। तो भैया यहाँ तो केवल एक ही 5 है तो इसमें से केवल एक ही 2 का बनेगा, समझ रहे हो। 2 तो 2 119 है, लेकिन 5 तो एक ही है तो एक ही पेयर बना, तो यहाँ पर जीरो भी कितना रहेगा, केवल एक ही जीरो रहेंगी। जितना पेयर बनेगा 5 और सम संख्या का उतनी ही जीरो होंगी। तो 5 और सम संख्या का केवल एक पेयर है तो जीरो आपके पास एक। ईमानदारी से बताओ मजा आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से ही करेंगे आप। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दे रहा हूं, कैसे करेंगे आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है बेटा कैसे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दे रखा 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121। यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 121 में शून्य आपको बताने हैं। क्लियर है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको दे रखा है 1, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 2, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 3। आप बताएंगे इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555 में शून्य कितने होंगे, बताओ फटाफट बता दो। देखो इसको तो डायरेक्ट देखते बता दो। ऑप्शन में दे रखा है 222, ऑप्शन 555, ऑप्शन सी 777, ऑप्शन डी 333। फटाफट देखो दो इसको, तो क्वेश्चन देखते बता दो। अरे भैया 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, तो इधर तो 2 तो 222 है और 5 है 555, तो केवल कितने पेयर बनेंगे, 222 पेयर ही बनेंगे। और जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। समझ में आ रही है बात, यहां तक क्लियर है बेटा, एक एक चीज क्लियर है। लेवल बढ़ा दूं क्वेश्चंस का, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, शून्य वाली कंसेप्ट क्लियर है। अरे भैया जितनी सम संख्या है उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 और सम संख्या के कितने पेयर बन सकते हैं, मैक्सिमम 222 पेयर बन सकते हैं, इससे ज्यादा पेयर बनेंगे नहीं, क्योंकि फिर तो ये सम संख्या तो हट जाएगी, केवल 5 ही बचेंगे। 5 अकेले किसी का जीरो नहीं बनाते, तो जितने पेयर हैं उतने ही जीरो बनेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा मैं मजेदार क्वेश्चंस लेने वाला हूं। अब बहुत शानदार वाले क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा इन क्वेश्चंस को देखकर। देखिए क्वेश्चन है 1/√3 प्लस √4, फिर प्लस में दे रखा है 1/√4 प्लस √5, फिर दे रखा है 1/√5 प्लस √6,
फिर दे रखा है आगे इसी तरीके से +1/√6 + √7 +√7 + √8 +√8 +√9 की वैल्यू क्या होगी, इसका मान अपने को बताना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन में √3, ऑप्शन बी में दे रखा है 3√3, ऑप्शन सी में दे रखा है 3 - √3, ऑप्शन डी में दे रखा है 5 - √3। बेटा चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे आप। क्वेश्चन को देखिए, लेवल क्या है समझ में आ रहा है कि बेटा लेवल क्या है, 1/√3 + √4, √4 + √5, √5 + √6, √6 + √7, √7 + √8 और √8 + √9। आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, तो ध्यान दीजिएगा बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस वाली संख्या को मैं अलग से लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √4 + √3 लिख सकता हूं? अरे चाहे √3 में √4 जोड़ो, चाहे √4 में √3 जोड़ो, लिख सकता हूं ना इसको। तो अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं अपन, ठीक है, परिमेयकरण करते हैं। किस तरीके से करेंगे, इसको माइनस की वैल्यू से गुणा करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते बेटा? अरे हर को किससे गुणा कर देते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से। अब आते हैं, देखो यहां पर क्या हो गया, ऊपर तो बचा √4 - √3, नीचे a² - b² हो जाएगा, क्योंकि a + b a - b है। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो गया √4 - √3। 4 में से 3 माइनस करोगे तो केवल क्या बचेगा, 1। समझ गए? इसकी जगह क्या बचा, √4 - √3। तो सब जगह पे आ जाओ, यहां पे बचा √4 - √3, सब जगह पे सेम ऐसे ही होगा सारी जगह पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √5 - √4। अरे बड़ी में से छोटी, देखो बड़ी में से छोटी थी, ठीक है, बड़ी में से छोटी। आगे बोलो क्या होगा, √6 - √5, उसके आगे क्या होगा, √7 - √6, उसके आगे क्या होगा, √8 - √7, उसके आगे क्या होगा, √9 - √8। बात समझ में आ गई क्या? यहां तक ईमानदारी से बताओ क्लियर है क्या? सब जगह पर यही होगा। तो देखो √4 से माइनस का √4 कैंसिल, √5 से माइनस का √5 कैंसिल, √6 से माइनस का √6 कैंसिल, √7 से माइनस का √7 कैंसिल, √8 से माइनस का √8 कैंसिल, बचा क्या, माइनस का √3 और प्लस के क्या बच रहे हैं, √9। तो इसी का आंसर क्या होगा, √9 - √3। √9 - √3 क्या होगा, √9 की वैल्यू 3 - √3। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। ईमानदारी से बताओ बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? ये चीजें कर लेंगे। अब देखिए इसको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए आप सेकंड में बता दें इस क्वेश्चन को क्या करना है। यहां पर देखना लगातार होने चाहिए, 3 4 5 6 इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3 4 का डिफरेंस 1 है, 4 5 का डिफरेंस 1, 5 6 का जिस पे खत्म हो रहा है वहीं से चल रहा है, और सभी का डिफरेंस क्या है, 1 1 है। क्लियर है? सबसे पहला काम है डिफरेंस देखना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यहां पर करना क्या है, देखो मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं कि ट्रिक क्या होगी। तो 1 डिफरेंस, 1 बटे में अंतर, अंतर कितना है बेटा, सब में 1 का है, जितने का अंतर होगा वो। और यहां पर क्या करेंगे, लार्ज नंबर प्लस माइनस स्मॉल नंबर, लार्ज नंबर प्लस माइनस क्या कर देंगे, स्मॉल नंबर। ठीक है, देखो अगर प्लस का दे रखा है साइन, इन सब में नीचे हर में क्या है, प्लस है तो लेंगे माइनस, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है। ये चीज ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आपको याद रखना है। इसमें अपन यहां पर माइनस लेंगे और बाकी जगह पे प्लस लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर बनता है, सॉल्यूशन देखिए। 1 डिफरेंस इन सब में कितने का है, 1 का ही है, 1/1, सब में 1 का अंतर है। लार्ज नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, √9, सबसे बड़ा नंबर क्या है, √9। सबसे छोटा नंबर क्या है, √3। बेटा बीच में प्लस है तो लेना माइनस है, बीच में प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस, इतनी सी बात याद रखना। उल्टा करना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना है। अब करेंगे क्या, 1/1 तो 1 हो गया, √9 की वैल्यू 3 - √3, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए, डायरेक्ट आंसर की अप्रोच हो गई। ईमानदारी से बताओ समझ में आएगा क्या करना है। 1 डिफरेंस, लार्ज प्लस माइनस स्मॉल, प्लस तो कब लेना है जब बीच में माइनस हो, और माइनस कब लेना है जब बीच में प्लस हो। ठीक है, तो 3 - √3 इसका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बनाना है अगला क्वेश्चन। आप बनाएंगे बेटा, आपको बनाना अगला क्वेश्चन। आप करेंगे कैसे, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 1/1 प्लस रूट 2, 1/2 प्लस रूट 3, इस तरीके से चल रहा है ये। रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 4 है, रूट 4 प्लस रूट 5, और यहाँ पर दे रखा है 1/√5 प्लस रूट 6, यहाँ पर दे रखा है √6 रूट 7, ठीक है। और प्लस में दे रखा है √7 प्लस रूट 8 प्लस √8 प्लस रूट 9, और इसके ऑप्शन में इधर ले लेता हूँ ऑप्शन ए। वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन यहीं पर ले रहा हूँ। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 0, ऑप्शन डी दे रखा है 1। क्या करेंगे फटाफट बताओ, क्या करना है बेटा? सबसे बढ़िया बता चुका हूं, 1 डिफरेंस। डिफरेंस सब में क्या है, एक एक का। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 क्या है, तो इसको 1 लिखो, चाहे 1 को √1 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 डिफरेंस 1, एक का डिफरेंस है, सभी अंतर एक का है। बड़ी संख्या क्या है, √9, ठीक है, बड़ी संख्या। बीच में प्लस है तो क्या लेना है, माइनस, बीच में प्लस है तो क्या लेना है, माइनस, और छोटी संख्या 1। क्लियर है? देखो √9 की वैल्यू 3, -1 करेंगे तो 2, आंसर आपका ऑप्शन ए। कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियरली समझिएगा। प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन बनाने का तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, आप इसको फटाफट सेकंडों में कर सकते हैं। 100 - 99 दे रखा है, फिर दे रखा है 99, सॉरी यहाँ पर माइनस है, -99 - 98, ये एकांतर क्रम में चलता है ऊपर, तो प्लस 1/√98 माइनस √97 माइनस √97 माइनस √96, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और ये जा रहा है बेटा √2 माइनस √1 तक, यहां तक ये जा रहा है। क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या करना है। ऑप्शन आपको दे रखा है 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। क्लियर है? देखिए करना कुछ नहीं है, सीधा सा है। 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 1 का। लार्ज नंबर √100 और स्मॉल नंबर √1। स्मॉल नंबर क्या है, √1। माइनस की जगह क्या लेना है, प्लस। माइनस है सब में तो क्या लेना है, प्लस, और अगर प्लस होता तो यहाँ क्या लेते, माइनस। √100 की वैल्यू 10 प्लस √1 की वैल्यू 1, 10 + 1 क्या हो गया, 11, ऑप्शन डी। फटाफट यूं चुटकियों में करेंगे बेटा। अरे भैया सरकारी एग्जाम तो आपको 36 सेकंड देती है, यहाँ 30 सेकंड से भी कम में आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे 10 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखो, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूं मैं आज आपके लिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन को लेकर चलेंगे अपन। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। फटाफट देखिए, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आप करेंगे भैया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, √9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5, कहाँ तक दे रखा है, प्लस √5 माइनस √4, ये दिया हुआ है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको और लिखना है एक और, √3.25 प्लस √2.25, यहाँ पर प्लस 1/√4.25 प्लस √3.25, ठीक है। यहाँ पर अगला ले रहा हूँ √6.25 प्लस √5.25 1/, में है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी आपको कंसिडर करनी है। ऑप्शन 1 दे रखा है, 1.25 दे रखा है, सी आपको दे रखा है 1.5,
ऑप्शन डी आपको दे रखा है 2.25। सॉल्यूशन आपको करने हैं दोनों क्वेश्चन के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सॉल्यूशन आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है, चलता हूं अगले पॉइंट पे आता हूं। अगले पॉइंट, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं और आपने कर भी दिया होगा हालांकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन ये अपन आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर अपॉन में दे रखा है। क्वेश्चन देखा हुआ होगा बेटा, ये 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन में ए दे रखा है 10 का स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 0.1, ऑप्शन डी दे रखा है 0.01। करना क्या है, बेसिक पे आता हूँ, डायरेक्ट बेसिक पे आ रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन को बनाना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। एलडीसी, पटवार, एसएससी, बैंक, सब में लेवल में, रेलवे में, सब में पूछा गया है। ध्यान से दीजिएगा। अगर मैं इसको नीचे वाले पोर्शन को अगर मैं ए बी सी बना देता हूँ तो ये हो गया 10A, 10 गुना है, अरे 10 गुना है, 10A 10B, ये भी 10 गुना है और ये 10C। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट में 10A का स्क्वायर यानी 100A स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर 10B का स्क्वायर यानी 100B स्क्वायर और ये है 10C का स्क्वायर तो 100C स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा कॉमन ऊपर क्या ले लूँगा, 100 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपस में क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। √100 और √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ये आपका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई। ये तो है बेसिक सॉल्यूशन। बेटा ये 10 गुना है बेसिक सॉल्यूशन। आपको डायरेक्ट में क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये कितने गुना है, एक दूसरे से कितने गुना है, 10 गुना। कितने गुना है, 10 गुना। तो आंसर भी 10 ही है। जितने गुना है वही आंसर है। फटाफट क्वेश्चन को देखो, जितने गुना है वही आंसर है। 10 गुना है तो आंसर क्या हो गया, 10। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इसमें भी आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन है आपके सामने 0.3 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर, सॉरी 0.21 का स्क्वायर, 0.065 का स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है 0.003 का स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है 0.021, ये एक ही 03 का स्क्वायर था और इसका स्क्वायर दे रखा है प्लस 0.0065 का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता करनी है। ऑप्शन 0.1 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही। जितने गुना है वही आंसर है, 10 गुना है तो 10 ही आंसर है। ठीक है, तो आज के कंटेंट में इतना ही और आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जो लोगों को यहाँ पर नए आए हैं, जिन लोगों को कंटेंट समझ में आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।